ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 101वां सर्ग। श्री राम को भरत से में आगमन का प्रयोजन पूछना। भरत को उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम को उसे स्वीकार कर देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझा कर अथवा अपने मनोरथ जानकर उनसे इस प्रकार पूछना। भाई, तुम राज्य छोड़कर बलकल कृष्ण मृगचर्म जटा धारण करके जो देश में आए हो, इसका क्या कारण है? ये जिस निमित्त में तुम्हारा वन में प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। कुकुशवंशी महाराज श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। आज हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाला रघुनंदन अपनी स्त्री और मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा ही विवश होकर पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया है। मेरे माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला एक बड़ा भारी पाप किया है। अतः यह राज्य रूपी फल न पाकर विधवा होगी। अतः मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने इस दास स्वरूप मुझे भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र के भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि इन सभी विधवाएं माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप जेठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के कर्मिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों का सफल मनोहर बनावें। आप जैसे पति से युक्त ये सारी वसुधा वैधव्य रहित हो और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर आप यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने ही कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए। अतः आप इनका प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाभाव भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उसी समय मतवाली हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न, सद्गुण संपन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञान बस तुमने अपने माता को निंदा नहीं करना चाहिए। निष्पाग महाप्राज्ञ गुरुजनों का भी अभिष्ट स्त्री अप्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें जैसी आज्ञा दे सकते हैं। सौम्य, माताओं सहित हम इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुरुष और शिष्य कहे गए। अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार है और इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। सौम्य महाराज मुझे बलकल वस्त्र और मृगचर्म धारण करा के वन में ठहरावे अतः राज पे बैठावे, इन दोनों बातों के लिए सर्वथा समर्थ है। धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य के विश्वबंध पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुकुल नंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन की जाने की आज्ञा दी, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? तो मैं अयोध्या में रहकर जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करनी चाहिए और मुझे बलकल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दंडक बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक जो आज्ञा देकर स्वर्ग को सिधारें। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का यथारूप से भोग करना चाहिए। सौम्य, 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं भोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के समान तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी, उसके मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए आश्रयकर नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ।